अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बना रहे हैं मतंजन चावल, जो कि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनने वाले हैं। और मैं आज आपको एक टिप बताऊंगी जिसमें मतंजन चावल के कलर जो हैं वो आपस में मिक्स नहीं होंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात के 2 गिलास चावल लेंगे। जिस गिलास से चावलों की पैमाइश की है वो आधे लीटर का गिलास था। अब कायनात के अलावा सेला चावल भी ले सकते हैं, कोई से भी अच्छे चावल ले सकते हैं। इन्हें साफ़ करके अच्छे से धो के वॉश करके रख देंगे। 1 घंटे के लिए भिगा रहने देंगे। एक बात को और नोट रखिएगा कि आप चावल जब भी बॉयल करने लगें, जब भी आप मतंजन बनाने के लिए, तो एक बड़ा बर्तन लीजिए और उसमें ज़्यादा पानी डालिए। और ज़्यादा पानी में आप चावल जो हैं बॉयल करेंगे तो आपके चावल खिले खिले बनेंगे और बहुत ही अच्छे बनेंगे। बड़े बर्तन में पानी शामिल करेंगे ज़्यादा मिकदार में और वह चूल्हे पर चढ़ा दिया और वेट करेंगे उबाल आने का पानी में। ये देखें पानी में उबाल आ चुका है। अब हम चावल शामिल करेंगे इसमें, जो 1 घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे। मिक्स करेंगे और पतीले को कवर कर देंगे। इस वक्त आंच तेज़ ही रखेंगे। थोड़ी देर के बाद कवर हटा देंगे। देखिए मैंने कवर हटा दिया जस्ट आपको दिखाने के लिए। और आंच भी तेज़ है, पानी बाहर ना गिरे इसलिए मैंने कवर हटा दिया। और चावलों को अच्छे से पकने देंगे। और जब चावलों में 2 कनी रह जाए तो हम पानी ड्रेन कर देंगे चावलों का। जिस तरह के मैं पानी आपको दिखाई दे रहा है ड्रेन कर रही हूँ चावलों का, इसी तरह सारा रिमूव कर देंगे पानी। अब चावलों को एक साइड पे रख देंगे और मतंजन बनाने के लिए हम लोग शीरा तैयार करेंगे। मतंजन चावल बनाते हुए आप चीनी कितनी यूज़ करेंगे ये भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। एक बड़ा बर्तन लेंगे, चूल्हे पर चढ़ा देंगे। 1 कप घी लिया है, इसके 3 हिस्से करेंगे। घी के 2 हिस्से शामिल कर देंगे और 1 हिस्सा शामिल नहीं करेंगे घी। अब 3 अदद इलायची ली हैं सब्ज़, वो शामिल करेंगे घी में। और इलायची का मुंह खोल देंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है ना चावलों में अच्छे से आ सके। 1 गिलास चीनी शामिल करेंगे, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और हल्की आंच पर इसे पकने देंगे और मिक्स करेंगे। यानी चीनी को मेल्ट होने देंगे हल्की आंच पर। अगर आप 2 गिलास चावल लेंगे तो 1 गिलास चीनी शामिल करेंगे। ये देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी है अच्छे से। शीरे की पहचान क्या है? वो ये है कि आप चम्मच की मदद से ऊपर उठाएंगे शीरे को तो वो एक तार सी बनेंगे, तो आपका शीरा बिल्कुल तैयार है। उस वक्त मैं हाथ की मदद से चेक कर रही हूँ, आप किसी बर्तन में शामिल कर लीजिएगा थोड़ा सा, तो वो देख लीजिएगा जब ठंडी हो जाएगी हाथ को लगा के कि वो तार बन रही है। अगर बन रही होगी तो आपका शीरा तैयार होगा। चीनी पिसी हुई यूज़ नहीं की, आम नॉर्मल दुकान से चीनी ली थी वही यूज़ की है। शीरा तैयार हो चुका है। अब हम चावल शामिल करेंगे। ये जो पहले हमने चावल बॉयल करके रख चुके थे वही चावल शामिल करेंगे। सारे चावल शामिल कर दिए हैं। अब हल्के हाथ से एहतियात से हम मिक्स करेंगे चावलों को अच्छे से, जिस तरह के मैं साइडों से चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। चावल अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। देखिए इनके अंदर पानी दिखाई दे रहा होगा आपको, वो शीरे का पानी बनेगा। इस वक्त हम आंच तेज़ रखेंगे हल्की सी, ताकि जो शीरे का पानी है वो खुश्क हो जाए। मेवा शामिल करेंगे ताकि वो अच्छे से फूल जाए। पहले मैंने शामिल नहीं किया ताकि वो जल ना जाए। और अच्छे से मिक्स करेंगे। देखें शीरे का पानी खुश्क हो चुका है। जब शीरे का पानी खुश्क हो जाए तो हम आंच जो है चूल्हे की बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे, यानी लो फ्लेम कर देंगे। थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर लेंगे और दूध लेंगे 1 खाने का चम्मच और उसमें मिक्स करेंगे और वो शामिल कर देंगे। सब्ज़ कलर भी इसी तरह शामिल करेंगे और रेड भी, और कवर कर देंगे हल्की आंच पर। 5 मिनट के लिए दम लगा देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं कवर हटा रही हूँ। देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है। आप इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनने वाली है। लेकिन चावल कितने खिले खिले और अलग अलग हैं। मतंजन बनाते हुए आप अपने टेस्ट के हिसाब से अपनी पसंद से ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बादाम यूज़ कर सकते हैं, खोया, अशरफियाँ और चमचम वगैरह। अगर आपने लो कॉस्ट बनानी हो तो फिर आप ये सारी चीज़ें ना यूज़ करें, आप सिंपली ऐसे बना सकते हैं और कम पैसों में और कम बजट में इजी से बन जाता है मतंजन। कलर आपस में मिक्स ना हो उसके लिए आपको एक काम करना होगा, और वो ये काम है कि जब आप शीरे में चावल शामिल करते हैं तो शीरा जो है ना अपना पानी छोड़ देता है। आप शीरे के पानी को खुश्क करने के बाद कलर ऐड कीजिए और उसके बाद दम लगाइए, तो कभी भी कलर आपके मिक्स नहीं होंगे आपस में। चावल बहुत टेस्टी और डिलीशियस बने हैं। आपके सामने कलर जो है बिल्कुल अलग अलग हैं। चावल भी बहुत खिले खिले हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।